वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डू ओनली वन थिंग। हमको आज क्या करना है, हमें सिर्फ आज एक ही चीज़ करनी है, जो कि क्या, ऑप्टिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। हम एक कम चीज़ करें, बाकी जो करें एकदम कॉन्सेप्चुअल करेंगे। सो टिल ना अपन ने क्या कर चुके बच्चों, हमने फार्मूले कैसे बनते हैं, जैसे एन ए को सी एल में मिला, एन ए को सी एल सोडियम और सी क्लोराइड को मिला के क्या बना, NaCl बना। ऐसे डिफरेंट अपने डिफिनेशन समझी थी कि एटम ऑफ सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं कि भाई दो सेम को मिला के बनता है, इसको ये बोलते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट को मिलके बना तो Na प्लस में Cl। देखिए दो ही कैसे डिफरेंट एटम्स हैं, उनको मिलके बना। तो सेम एटम को मिलके बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डायटोमिक। और जैसे जिनके तीन एटम से मिलके उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइएटोमिक। वो मैंने बताया था फिर नोबल गैसेस के बारे में, जो कि कैसे होते, रिएक्ट नहीं करते किसी से। जैसे Na प्लस में Cl दोनों मिले ना, तो इनने क्या करा, रिएक्ट ही करा ना। दोनों मिले तो इनने क्या करा, रिएक्शन करा। बाकी जो फिर ये हीलियम हो गए, नियन हो गई, ये जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट करते। जैसे He, इनको किसी की ज़रूरत है क्या, नहीं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, He। फिर वैलेंसी, फिर अपन क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग वैलेंसी क्या होती है बच्चों, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट की जो एलिमेंट है उसकी कितनी कैपेसिटी है कंबाइन करने की। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हालांकि मैंने लिखा था, वो आपको आएगा बड़े बड़े क्लासेस में आएगा। जैसे इधर था, वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ H टू फॉर्म क्या, मॉलिक्यूल। H और Cl मिलकर क्या बन गए, हाइड्रोजन क्लोराइड। सो टिल ना तो अपन ने नेक्स्ट प्रीवियस सेशन का एक्सप्लेनेशन था मोनोवैलेंट ये सब। अब ना हमको क्या करना है, ऑब्टेनिंग फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। अब जैसे बच्चों उसके लिए 2 मिनट बुक ले लेता हूँ। ये हमने बुक ले लिया, अपन जो सेशन है उस सेशन को जो है अपन समझते हैं। अब बच्चों जैसे आपको क्या दे दिया, मैंने विद्या H दे दिया, H मतलब क्या, मैंने आपको H मतलब क्या, हाइड्रोजन। और क्या दे दिया मैंने क्या दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया। अब बोला इसका क्या बना, फार्मूला बना। कैसे बनाओगे, अब वही अपन मैजिक ट्रिक देखेंगे कैसे फार्मूला बनता है। अपन तुमको कोई सा भी कंपाउंड दे दूंगा, तुम वो मेथड से जो है पूरा कंपाउंड बना लोगे। नॉट बैक टू द नेक्स्ट पेज पे अपन जाते हैं एंड जो है इसको कंप्लीट करते हैं। ना बच्चों आज हम सिर्फ एक टेबल समझेंगे पूरी, ये टेबल में क्या है, क्या ये टेबल। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस टेबल, ये टेबल में क्या है। सो ये फार्मूला फॉर कंपाउंड, तो कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाना है बच्चों, अब हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेन चीज़ अपनी आज की टॉपिक स्टार्ट होती है। जैसे क्या जीवन है, कौन सी मेथड से करने वाले, तो कौन सी मेथड, बाय मेथड का मैं नाम लिख रहा हूँ, मेथड देख लेना, बाय क्रिस क्रॉस मेथड। ये मेथड का नाम है। अपन ये मेथड से जो है सभी जो नाम लिखे ना, जैसे H2O, HCl, NaCl जो भी है, अपन इन सबको समझेंगे कैसे बने, मन से बने, कैसे बने ये। तो बच्चों ये मेथड जो क्रिस क्रॉस मेथड, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक को भी साइड में रखते हैं। हमको इस पर कॉन्सेंट्रेट किस पे करोगे बच्चों, कॉन्सेंट्रेट सिर्फ बुक पर कॉन्सेंट्रेट करो ना। नो बाय क्रिस क्रॉस मेथड। सो अब जैसे आपको क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, क्या दिया आपको हाइड्रोजन दे दिया, और क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। क्या दे दिया आपको, ऑक्सीजन दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, ऑक्सीजन दे दिया। सो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इनके सिंबल लिख, सबसे पहले क्या लिखोगे इनके, सबसे पहले बच्चों क्या लिखोगे, इनके सिंबल लिखे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है ना। अब इनके क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर, स्टेप वाइज। इसका क्या होगा, ये स्टेप 1 हो गया। कोई एकदम स्टेप वाइज समझना बच्चों कि इस क्रॉस मेथड करने जा रहे हैं कि भाई H2O का जो ये H2O कैसे बना, वाटर जो पानी क्या है बच्चों, वाटर है, तो ये वाटर कैसे बना, अब हम देखते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर, इधर अपन क्या लिखेंगे बच्चों, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, आपको ये टेबल से याद करना रहता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2। अब ना बच्चों फॉर्मूले में क्या लिखा है, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रॉस फॉर्मूले में क्रॉस लिखा है, तो क्या कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं H को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये H, 2 हाइड्रोजन, 2 H, और ऑक्सीजन को इधर करा 1, मतलब 1 तो अपन लिखते ही नहीं, तो क्या हो गया 1। ये बच्चों हमारा क्या बन गया, फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं अपन, वाटर। समझ आया। और इसे अपन एक और करते हैं,
अपन ये करेंगे बस कैसे फार्मूला बनाना। अब जैसे HCl क्या लिखो पहले, क्या लिखो, जो पूरा नेम लिखो उसका, हाइड्रोजन हो गया, एन क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया बच्चों, क्लोरीन हो गया। अब इनके क्या लिखो, सबसे पहले क्या है स्टेप 1 क्या है, सिंबल। सबसे स्टेप 1 क्या सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl। अब ना इनका बच्चों में एटॉमिक नंबर को 80 लिखना नहीं, क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है बच्चों 1 होता है। मैंने क्या बताया था, फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा फॉर्मूला। बस ये 2 स्टेप प्रोसेस, आपको कोई सा भी कंपाउंड बना, भले से आपको 10th का भी कंपाउंड दे देंगे, ये इससे सा कंपाउंड बना सकते हो। फार्मूला जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल बन सकता है आपका। H को इससे मल्टीप्लाई किया, Cl को इससे मल्टीप्लाई किया, तो H को 1 मल्टीप्लाई नहीं 1 तो अपन लिखते ही नहीं H, और Cl को इससे मल्टीप्लाई नहीं किया Cl, अपन लिखते ही नहीं, यानी इसका नेम क्या हो गया H फॉर हाइड्रोजन, HYDROGEN हाइड्रोजन, और क्लोराइड CHLO हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बच्चों ये क्या थे, अपन ने ऐसे क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। अब आइए एक और कंपाउंड बनाते हैं। हमें तो बहुत सारी कंपाउंड बना के हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है अभी। थर्ड, अब जैसे आपको क्या दिया, सोडियम दे दिया, क्या दे दिया बच्चों आपको क्या दे दिया, सोडियम दे दिया। सोडियम के साथ क्या दे दिया, क्लोराइड ले लेते हैं अपन, जैसे अभी क्लोराइड चल रही है वैसे वही ले लेते हैं। ये क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। अब सबसे पहले स्टेप सिंबल क्या है Na, इसका सिंबल। हाँ बच्चों सिंबल जो है तो याद करना ही रहता है, ये लेटिन वर्ड से क्या से डिराइड फॉर्म लेटिन वर्ड से अपन इसका क्या एस नहीं लिखते, Na लिखते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन का H लेते हैं, ऐसा है कि इसका ये नहीं लेते। क्लोराइड का Cl, क्लोराइड का क्या लिया बच्चों अपन ने Cl ना। दूसरे स्टेप पे मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर। फिर दूसरे स्टेप पे मैंने क्या बताया था बच्चों, आपको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। तो चलो एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या होता है 1 होता है, सोडियम नंबर। क्लोरीन का भी कितना होता है 1 होता है। अब तीसरे स्टेप मैंने क्या बताया था, आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्रीज क्रॉस करेंगे। मेथड का नाम क्या है, क्रीज क्रॉस मेथड। ये क्रीज क्रॉस कर दिया हमने, तो क्या कर दिया वही, इसको क्रॉस कर दिया। अब ये क्या बन गया, Na को 1 से मल्टीप्लाई, यानी A नहीं रह गया ये तो, और Cl को मल्टीप्लाई यानी क्या रह गया, ये Cl रह गया। तो फार्मूला क्या बन गया, Na क्या था, सोडियम था, तो सोडियम, ये मॉलिक्यूल बन गया अपना सोडियम और क्लोराइड, CHLO आ रहा है, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन सॉल्ट। जो सॉल्ट खाते हैं ना अपन, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। समझे बच्चों। अब और करते हैं, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ये फोर्थ है ना, ये फोर्थ था। अब एक और लेते हैं अपन, जैसे कैल्शियम। तुमको कैल्शियम दे दिया, एन क्या दे दिया, क्लोराइड दे दिया। भाई अब तुमको बोला इनका फॉर्मूला बनाना, बोले सर हम तो 2 मिनट में बना देंगे। चलो बनाओ फिर। ये क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनका सिंबल लिखा। सर इसका सिंबल होता है Ca, और इसका क्या होता है, क्लोराइड होता है। अब इसका मैंने क्या बोलूँगा मैं, कि मेरे को एटॉमिक नंबर तो लिखो पहले। एटॉमिक नंबर लिखा। इस Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। क्लोरीन का अपन अभी करते ही आ रहे हैं कब से, क्लोरीन का कितना होता है 1। फिर तीसरी स्टेप क्या होती है, फॉर्मूला लिखना, मतलब मल्टीप्लाई कर दो इसको। तीसरी स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। Ca को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझे बच्चों। सो अब इनका मल्टीप्लाई करो। Ca को 1 से करने को क्या हो जाएगा, Ca का तो Ca 1 से मल्टीप्लाई किया, Ca इंटू 1 इक्वल टू में क्या होगा Ca, और क्या है Cl इंटू में 2, यानी कितना हो जाएगा Cl2। तो कितना हो जाएगा ये Cl2। तो नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, कैल्शियम, CIUM कैल्शियम क्लोराइड, CHLORID कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों आया। अब 5th नंबर पे जैसे क्या दे दिया आपको, मैग्नीशियम दे दिया Mag। आपको क्या दे दिया बच्चों, मैग्नीशियम दे दिया, एंड मैग्नीशियम दे दिया आपको, एंड क्या दे दिया,
एन आपको दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया अपन ने, क्लोराइड बहुत हो गया, बच्चों हो गया, ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन जो कि क्या हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की क्या बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑक्सीजन अपन में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन इनका सिंबल, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दे दिया। अब आपको सिंबल लिखना है। सिंबल मैग्नीशियम का कितना होता है Mg, ऑक्सीजन का O। फिर दूसरी स्टेप सर अब तो रट चुकी है बेटा, अपन छोड़ेंगे जब तक कॉन्सेप्ट हाथ में नहीं आएगा अपन नहीं करना छोड़ेंगे। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और अरे ऑक्सीजन का भी 2 होता है 2, तो कितना हो जाएगा इसका फार्मूला। अब बच्चों ये देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो भाई 2 से 2 कैंसिल भी तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। आप ऐसा देख लो, नहीं करना आपको कैंसिल, डाउट लग रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही होना है, 2 Mg 2, दो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या फार्मूला बन जाएगा MgO। तो किसको क्या बोलेंगे अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बच्चों क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अपना लास्ट करके अपन सेक्शन एंड अप करते हैं। आपको क्या दीजिए, कुछ भी रैंडम नंबर ले लो, जैसे कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ह्यूमन बॉडी जो है वो कार्बन से बनी हुई है, कार्बन हो गया। एंड ऑक्सीजन भी अपने को इंपॉर्टेंट कंपाउंड एटम लेते हैं अपन, कार्बन ऑक्सीजन, दो चीज़ अपन ने इंपॉर्टेंट ली जो अपने को अच्छी लगती है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिंबल सर अब तो रट चुका है, कार्बन हो गया, इसका सिंबल कार्बन, इसका सिंबल ऑक्सीजन। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 1, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का होता है 4, ऑक्सीजन में कितना, ऑक्सीजन का अपन करके आया था अभी कितना था 2 था। तो अब इसका क्या लिखना है बच्चों अपने को, अब इसका क्या लिखना है फॉर्मूले। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका 2C और A4, ऐसा लिखते हैं अपन, नहीं अपन तो ये सिंपलेस्ट रेशियो नीचे क्या आना चाहिए, सिंपलेस्ट लिखते हैं अपन, तो ये फॉर्मूला क्या है गलत है। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो C से 1 मल्टीप्लाई होगा और 2, तो ये क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझे बच्चों, जो कि अपन क्या करते हैं, इसको अपन एक्सहेल करते हैं। समझे बच्चों, इसको अपन क्या करते हैं एक्सहेल करते हैं। अब ऐसे बच्चों हाँ मेरे को ये 7 तो 2-3 क्वेश्चन दे रहा वो करके लाना, जैसे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का करके लाना। सेकेंड 10 था मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का करके लाना। उसी तरह से किसका करोगे, कैल्शियम एंड क्लोराइड का करके लाना। ये 3 हुआ गए, इनको करके लाना। और नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।